सो मनी वाइज के एक और पोर्टफोलियो रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रशांत पांडे जी के पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं। आप इनके सभी फंड्स को देख सकते हैं। इनके पोर्टफोलियो में 5 फंड हैं एंड एक आरडी है एंड इनका टाइम होराइजन 6 साल का है। सो सभी फ़ंड को मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ। सो इस वीडियो में हम फंड्स को बार बार नहीं देखेंगे, थोड़ा टाइम बचाते हुए डायरेक्ट इनके पोर्टफोलियो पर चलते हैं। पोर्टफोलियो पर कोई भी एडवाइस देने से पहले एक डिस्क्लेमर रहने वाला है कि ना तो मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ और ना ही फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। सो मेरे द्वारा जो भी चीज़ें बताई जाएंगी इस पोर्टफोलियो को लेकर वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस होंगी और मेरे पर्सनल माइंडसेट के हिसाब से होंगी। सो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। सो प्रशांत जी के पोर्टफोलियो में सबसे पहला हमारा आता है HDFC का डिफेंस फंड, जो कि एक थीमेटिक फंड है। एंड थीमेटिक फ़ंड के बारे में हमने ऑलरेडी बताया था कि हम अपने पोर्टफोलियो में थीमेटिक फ़ंड ऐड कर सकते हैं, बट थीमेटिक फ़ंड में एक इशू रहता है कि आपको कब इस फ़ंड को एग्ज़िट करना है उस चीज़ का आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे अभी डिफेंस के लिए माहौल अच्छा है, बट फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में कोई चेंज होता है या सरकार ही बदल जाती है तो आपको इस फ़ंड को एग्ज़िट करने के लिए अपने हिसाब से देखना होगा। थोड़ा अग्रेसिव रहता है, बट 5 से 6 साल के टाइम होराइजन के लिए थीमेटिक फंड कोई इशू नहीं है, आप फॉलो कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट हमारा आता है निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फंड है, काफ़ी अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आता है। नेक्स्ट है निप्पॉन का क्वांट फंड। क्वांट फंड से हमारा मतलब होता है कि ये क्वांट बेस्ड स्ट्रेटजी पर काम करता है, यानी एक मैथमेटिकल फार्मूला के हिसाब से ही स्टॉक्स को चूज़ करता है एंड पर्सन का इंटरवेंशन इसमें ज़्यादा नहीं रहता। नेक्स्ट हमारा है निप्पॉन ग्रोथ कैप। ये निप्पॉन का मिड कैप फंड है, निप्पॉन ग्रोथ मिड कैप फंड, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा फंड है। एंड नेक्स्ट है इनका मल्टी कैप का फंड। सो ये आपके सभी फंड रहने वाले हैं। आपके पोर्टफोलियो में आरडी भी है, तो आरडी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, शायद आप एक फ़िक्स रिटर्न चाहते हैं जो रिस्क ना लिया जाए जिन रिटर्न्स के ऊपर, तो आपका आरडी भी चल रहा है। आरडी के बारे में अगर आप 5 to 7% के बीच में रिटर्न ले रहे हैं तो काफ़ी ठीक है, बट अगर आप चाहें तो आरडी को किसी डेट फंड से रिप्लेस कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी चॉइस रहेगी। बट अगर आप ट्राई करना चाहें तो मीडियम टर्म डेट फंड आपके लिए हो सकता है, जिसका कि अभी का रिटर्न 10% के आसपास चल रहा है, बट ये 10% नहीं रहने वाला है। आप लगभग 7% या 7.5% के आसपास ही उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी आरडी में इतना रिटर्न कमा रहे हैं तो परफेक्ट है, बट अगर आप 5.5 या 6% के आसपास कमा रहे हैं आरडी से तो आप इसको डेट फंड की तरफ स्विच कर सकते हैं। अब आपके पोर्टफोलियो में मेन इशू हमारा आता है कि आपने जितने ही फ़ंड लिए हैं ये एक ही एएमसी के फ़ंड हैं। सो यहाँ पे एएमसी कंसंट्रेशन रिस्क आ जाता है। एएमसी कंसंट्रेशन रिस्क से हमारा मतलब है कि जब आप कभी देखते होंगे कि हर एएमसी का अपना एक स्टाइल होता है इन्वेस्टिंग का और वो उसी स्टाइल को फॉलो करती है। तो जैसा कि आपने देखा था कि क्वांट पास्ट में बहुत अच्छा कर रहा था, फिर उन्होंने पिछले 1 से 2 साल में मार्केट को, बाकी फंड्स को अंडर परफॉर्म किया एंड अब जाके थोड़ा सुधरना शुरू हुआ है। तो अगर आपका निप्पॉन एएमसी किसी भी रीज़न से अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट करती है तो आपके सभी फंड एक साथ अंडर परफॉर्म करेंगे। सो एक ही एएमसी के सभी फंड उठाना कहीं भी समझदारी नहीं होती है, क्योंकि एक एएमसी एक ही थीम पर या एक ही स्टाइल से इन्वेस्ट करती है। सो एडवाइजेबल ये रहेगा कि आप निपॉन के कुछ फंड्स को छोड़कर किसी अदर एएमसी को भी यूज़ करें, जैसा कि आपने एचडीएफसी में लगा रखा है तो बाकी फंड्स आपके किसी और एएमसी में भी जाने चाहिए। एंड आपने अगर मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर रखा है तो मल्टी कैप अपने आप में स्मॉल कैप और मिड कैप और लार्ज कैप तीनों को लेकर चलता है। सो इतने सारे फंड होने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप स्मॉल कैप के एसआईपी को बंद कर सकते हैं एंड मिड कैप के एसआईपी को भी बंद कर सकते हैं एंड इन दोनों को आप मल्टी कैप की तरफ मूव कर सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये रहेगा कि काफ़ी सारे फंड्स को रखने से बेटर है कि आप एक मल्टी कैप फंड में लगाएं, क्योंकि मल्टी कैप अपने आप स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में डिवाइड कर देगा आपके पैसे को।
जहाँ बात आपके क्वांट फंड की आती है, क्वांट फंड आपने किस रीज़न से चूज़ किया है मुझे नहीं पता, बट पर्सनली मैं इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करता। तो अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पूछें तो मेरा पोर्टफोलियो सिंपल रहेगा। आपका डिफेंस फंड, ये आपकी चॉइस है, इसको आपको कब एग्जिट करना है इस पे आपको ध्यान देना होगा, बट थीमेटिक फंड है तो ये एक सही चॉइस हो सकता है। नेक्स्ट आप एक मल्टी कैप फंड की तरफ मूव करेंगे, जिसमें कि आप लगभग 5000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड आप एक फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ जा सकते हैं, जो कि मल्टी कैप जैसा ही होता है, बट स्मॉल कैप एंड उसका एक्सपोजर जो रहता है स्मॉल कैप के अंदर वो फंड मैनेजर के हाथ में होता है। फ्लेक्सी कैप में आप 5000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपका पूरा पैसा 555 करके इन तीन फंड्स की तरफ जा सकता है। एंड आरडी का हमने आपको बता दिया है कि अगर आपकी आरडी अच्छा रिटर्न दे रही तो 5000 वहाँ ठीक है, अदरवाइज़ आप उसे किसी डेट फंड में डाल सकते हैं। अब प्रशांत जी, आपके लिए और हमारे सभी व्यूअर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये आती है कि आपका जो गोल है वो 6 साल का है, यानी कि इसे हम मीडियम टर्म गोल कह सकते हैं। तो उसके हिसाब से पहले आपको ये देखना है कि आपका गोल क्रिटिकल या फिर नॉन क्रिटिकल है। सो क्रिटिकल गोल से हमारा मतलब है जैसे कि आपको 6 साल बाद अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए पेमेंट करनी है, तो आपका गोल क्रिटिकल गोल है। एजुकेशन वेट नहीं कर सकती, सो आपको ये पैसा 6 साल बाद उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहिएगा, तो आप इस पैसे पे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। सो आपको ये बैलेंस करना होगा कि आप कम रिस्क लें, और अगर आपके रिटर्न्स के टारगेट थोड़े ज़्यादा हैं तो आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, बट ज़्यादा रिस्क लेकर आप इस पैसे को ऐसे रिस्क में नहीं डाल सकते कि टाइम पे आपको ये उपलब्ध ना हो। सो ये हमारा क्रिटिकल गोल होता है। तो ऐसे केस में एडवाइजेबल ये रहता है कि 3 से 4 साल आप जैसे चल रहे हैं वैसे रिस्क लेते रहिए, एंड 4 साल के बाद जब आपका गोल नियर होगा तो अगले 2 सालों में आप इसको थोड़ा लार्ज कैप या फिर डेट की तरफ मूव करेंगे, या फिर किसी इंडेक्स फंड में लगाएंगे, थोड़ा स्टेबल होने की तरफ जाएंगे, ताकि 6th ईयर में आपका पैसा आपके पास अवेलेबल हो और आप उस पर ज़्यादा रिस्क ना लें। सो अगर आपका गोल क्रिटिकल है तो मैंने जो पोर्टफोलियो आपको बताया है वो आप देख सकते हैं, बट आपका अगर गोल जो है कि नॉन क्रिटिकल है, नॉन क्रिटिकल गोल से हमारा मतलब है कि जैसे आप ट्रैवल के लिए ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो ट्रैवल करना, विदेश यात्रा पे जाना, कोई ऐसा नहीं है कि 6 साल बाद आप नहीं जाएंगे तो कुछ बड़ा इशू हो जाएगा। अगर कोई ऐसा गोल है जिसको कि आप 1-2 साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, जैसे आपको घर खरीदना है आप 2 साल बाद भी खरीद सकते हैं, तो अगर आपका गोल इस तरह का है तो आप इस पैसे पे रिस्क ले सकते हैं। तो उस केस में आप थोड़ा इसको रिस्की एसेट्स की तरफ डाल सकते हैं। तो उस केस में हम फ्लेक्सी कैप की जगह, जो आपको ये फ्लेक्सी कैप में 5000 बोला गया है, इसकी जगह आप एक मिड कैप फंड में जा सकते हैं, जो कि थोड़ा सा रिस्की होगा, बट आपका क्योंकि गोल नॉन क्रिटिकल है, यानी कि आप 1-2 साल आगे पीछे कर सकते हैं अपने गोल को, तो आप रिस्क ले सकते हैं। सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है आपके लिए और हमारे सभी व्यूअर्स के लिए भी, कि पहले अपने गोल को ध्यान में रखें कि आपका गोल कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार गोल ऐसा होता है कि 1-2 साल अगर आगे पीछे हो जाएगा तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कई बार गोल ऐसा होता है कि आपको एग्जैक्ट उसी टाइम पे पैसा चाहिए। सो आपका रिस्क कैपेसिटी उस गोल के हिसाब से होता है, आपके टाइम होराइजन के हिसाब से होता है, एंड थर्ड आपके बैकअप के हिसाब से होता है। सो बैकअप से हमारा मतलब है कि अगर बाय चांस कुछ बुरा होता है मार्केट में, जो कि हम नहीं चाहते या हम कभी सोच कर नहीं चलते, बट आपका गोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मार्केट में उस टाइम पे कुछ बुरा हो जाता है, तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। चाहे आपके पास गोल्ड है, चाहे आपके पास घर की लैंड है, जिससे कि आप, अगर आपको इमीडिएटली पैसा चाहिए तो उसको आप गिरवी रख कर या उससे कैसे भी एक लोन लेकर, या फिर अगर सरप्लस है तो उसको बेचकर आप अपना काम चला सकते हैं, एंड फ्यूचर में आपके म्यूचुअल फंड का पैसा जब आ जाएगा तो आप उस चीज़ को सेटल कर सकते हैं। इन चीज़ों की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फाइनल एक बार समरी फिर से रिपीट कर देते हैं
तो आपका पहला फंड होने वाला है HDFC डिफेंस 5000 रुपीज़ SIP, जो कि आप किस टाइम एग्ज़िट करेंगे उसका आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये थीमेटिक फ़ंड है तो एग्ज़िट पर बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, क्योंकि ये 10 साल या 20 साल के लिए नहीं चल सकता है। ज़्यादातर एक थीम 5 से 6 साल या 4 से 5 साल के लिए ही रखी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा रहने वाला है एक मल्टी कैप फंड, जो कि आप करंट फंड को रख सकते हैं, एंड 5000 का SIP। एंड थर्ड आपका रहने वाला है फ्लेक्सी कैप फंड, उसमें भी 5000 SIP। अगर आपका गोल नॉन क्रिटिकल है तो फ्लेक्सी कैप को आप मिड कैप से रिप्लेस कर दीजिएगा एंड 5000 का SIP उसमें कर सकते हैं। एंड आपका जो RD है, अगर RD आपको अच्छा रिटर्न दे रही है तो आप इसको कंटिन्यू करिए, अदरवाइज एक मीडियम टर्म डेट फंड की तरफ आप जा सकते हैं, जो कि आपको टारगेट रखना चाहिए लगभग 7% के आसपास का रिटर्न। सो पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब हमने कहा आपको फ़ंड स्विच करने के लिए या कुछ भी चेंज करने के लिए, तो आपके सभी फ़ंड, जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2024 अप्रैल के हैं, तो आपको एग्ज़िट लोड का तो इशू नहीं है। सो आपको एग्ज़िट लोड तो नहीं देना पड़ेगा अगर आप इन फंड्स को स्विच भी करते हैं, बट आपको अपने टैक्स का ध्यान रखना है। सो अगर आप इन फंड्स को कहीं भी स्विच करते हैं तो आपको टैक्स की लायबिलिटी क्या आएगी उसका आप एक बार ध्यान दीजिएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग ही इसको चेंज करने की कोशिश करिएगा। सो टैक्स एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अगर आप खुद से जानते हैं तो खुद से मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि लॉन्ग टर्म में 1.25 लाख तक का जो इक्विटी से हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है वो एग्जाम्प्ट होता है। तो अगर आप उतना तक बुक करते हैं तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो टैक्स प्लानिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। सो अगर आपके फर्दर कोई क्वेश्चन होते हैं तो हमें कमेंट में लिख भेजिएगा, हम उन पर भी आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।